मियां जावेद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले रियाई साहब बता रहे थे कि पॉलिटिशियंस की स्पेस जो है वो अब कम होती जा रही है। तो आप अपनी पार्टी या का क्या फ्यूचर देखते हैं अगर इलेक्शन हो भी जाए बिलफर्ज? क्योंकि अब तो तरीन ग्रुप भी आ रहा है, पता नहीं और भी बड़े ग्रुप आ रहे हैं पंजाब में, जरदारी साहब भी मुतहरिक है। नहीं देखें, कोई ग्रुप बन जाए, कोई नई जमातें बन जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब अदारे मिल के किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आप किसी को दबाने के लिए एक पेज पे हों। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ ने 93 के बाद से 6 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आए हैं उनकी, और 3 में उनको रोकने की कोशिश की गई और 3 में बिल्कुल ही आउट कर दिया गया। मगर नवाज शरीफ फिर भी उसकी जमात जो है वो बरसे इक़्तिदार भी आई। पंजाब भी 2018 में जब जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था फिर भी हासिल किया। असल मसला कामरान शाह साहब ये नहीं है। मसला यह है कि बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर करती रही हैं हर दौर में, मगर इस दफ़ा ज़्यादा कर दी है। इस दफ़ा खुल के आ गए हैं सामने। वो देखें कि जब आप बैरूनी कुव्वतों के आप अदारों में बैठे लोग आलाकार बन जाएंगे या सहूलतकार बन जाएंगे, तो फिर आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, जिस तरह सियासी पार्टी के तौर पे सवाल ये था ज़रा मेरा। नहीं देखें, ख़त्म तो तब हो जब अदारों में बैठे लोग, सॉरी तब ना हो जब अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आइन कानून की पासदारी करें। मैं आज भी कामरान शाह आपको यकीन से कह रहा हूँ कि 2017 के जो किरदार थे वो आज भी अक्सरियत में सहूलतकारी उसको उसी तरह दे रहे हैं। तरीक़ाकार बदल गया है मगर सहूलतकारी तो उसी तरह है। अगर पाकिस्तान को आप इस तरह चलाना चाहेंगे, देखें एक बात आपने थोड़ी देर पहले की कि शायद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने की कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर ली। भाई देखें, जब मैं देखूंगा कि मेरी रियासत ख़तरे में है और मेरी रियासत का आइन है ना, मेरी रियासत का आइन इसीलिए मुझे मुकद्दम है कि मेरी रियासत है, और अगर खुदा न खास्ता मेरी रियासत ख़तरे में हो तो मैं आइन को पहले देखूंगा या रियासत को देखूंगा, सियासत को देखूंगा या रियासत को देखूंगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में ख़ास तौर पे 3 लोगों ने, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान, इन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि आप देखें कि जो अमानुल्लाह सीनियर वकील हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने क्या कहा। आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, और अगर ये गलत कह रहे थे तो बंदे तो जिंदा है ना भाई, उनको आज खुद नोटिस लेके बुला लें और आपको पता चल जाएगा कि वो सही बात कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप ऑडियो को नहीं मानते ना माने, तो आपकी दाल नहीं गल रही फिर जस्टिस नहीं, मेरी दाल गले या ना गले कामरान, मैं तो ये कहता हूं कि मेरी दाल भले आप पकने ही ना दें मगर आप पाकिस्तान को तो चलने दें। पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा बैरूनी कुव्वतों ने इनके साथ मिलकर तंग कर दिया है। आप ये देखें कि कभी मालियाती अदारे जो हैं, फौज देख रही है, आपने आर्मी चीफ का बयान नहीं पहले सुना करते थे। जनरेशन वॉरफेयर का, उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी मिलकर साजिश कर रहे हैं, और आई एग्री विद हिम एट लार्ज। देखे ना, अगर मिल के कर रहे हैं तो मुझे तो सबसे पहले रियासत को बचाना है ना। मैं तो कोशिश करूंगा ना कि रियासत मजबूत होगी तो सियासत भी मजबूत हो जाएगी, आइन भी मजबूत हो जाएगा। सियासत आपकी ना रहे, चले, ये तो बड़ा अच्छा जज्बा है जी, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3.5 साल में जो हुकूमत की है उसमें, सारे 1.5 साल में हुकूमत की है उसमें भी आपने साबित किया है कि सियासत तो आपकी रही कोई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह चीज़ें मैनेज की गई हैं, जिस तरह आपने गवर्नेंस की है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो तो अवाम फैसला करेंगे, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, आपको वोट पड़ जाए। लगारी साहब, ये सारा जो मामला हो रहा है, इमरान खान तो फारिग हो रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से जो उन्होंने किया। मैं आ रहा हूँ बेसा, एक लगारी साहब को ले लूँ काफी देर से वो, लेकिन जिस तरह न्यायी साहब कह रहे, क्या सियासी पार्टियों की स्पेस भी कम हो रही है? मेहरबानी कामरान साहब, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने प्रिवेल करना है, आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान ने
अपनी सलामती को यकीनी बनाना है तो उसके लिए बहुत लाजमी है कि सियासी अमल जारी रहे। पाकिस्तान सियासी अमल के नतीजे में कायम हुआ है। पाकिस्तान एक तो ये है कि हमारी कोई पाकिस्तान बनाने के लिए कोई पाकिस्तान की कोई लिबरेशन आर्मी नहीं थी, लोगों ने कोई मुसल्लह जदोजहद नहीं की है, लोगों ने लड़कर जो है खिता हासिल नहीं किया है। लोगों को ये खिता मिला कि एक बसीरत अफरोज इंसान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉजिक से, मंतक से, कानून से, कानूनी रास्तों से, आइनी रास्तों से जो है इस मुल्क को हासिल किया और वो दलील की बुनियाद पर कायम हुआ। असल बात यह है कि अगर दलील का रास्ता ख़त्म हो गया, अगर मंतक का रास्ता ख़त्म हो गया, अगर सियासी अमल ख़त्म हो गया, अगर कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई, अगर शख्सियात को गमलों में उगाकर सियासत लाई गई और इस तरह किया गया, तो आप पता नहीं सियासत को ख़त्म नहीं कर रहे होंगे, आप रियासत को ख़त्म कर रहे होंगे, रियासत के बका के साथ खेल रहे होंगे। सियासी अमल अज हद ज़रूरी है, बेपनाह ज़रूरी है कि सियासी अमल जारी रहे। ऐसा सियासी अमल नहीं कि आप गमले में उगाएं और लेकर सामने पेश कर दें कि लीजिए ये शहजादा हमने तैयार किया है। नियाज़ी साहब, सियासी अमल जारी रहेगा, आपको कोई शकूक व शुबात है? ये तो सारी पार्टियां एक तरफ हुई हुई हैं, सियासत कर ही रही हैं। कामरान साहब, इसका एक बैकग्राउंड है। देखिए ना, एक साल के अंदर इमरान खान साहब को जितना फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न मीडिया कवरेज मिली है, इमरान खान साहब को पूरी ज़िंदगी वो मीडिया कवरेज नहीं मिली है पूरी, बल्कि सारी सियासी ज़िंदगी में वो नहीं मिली है जो एक साल उन्होंने यूज़ किया है। और उसके बाद उनका जो मुकाबला जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आया है तो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, मुस्लिम नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर फजल रहमान साहब, वो सारे इर्रेलेवेंट हो गए। लेकिन मुस्लिम नून और फजल रहमान, अपना पीपल्स पार्टी और फजल रहमान का जो वोट बैंक का या कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी मैकेनिज्म फ़र्क है। पॉपुलर वोट जो था मियां नवाज